अगर उसको ये चीज़ पता थी तो उसने जस के परिवार को, उसकी माँ को, उसके चाचा को या किसी को भी ये बात बतानी चाहिए थी कि भाई ये इसका इलाज चला हुआ है, ये साइको है और इससे खतरा है, तो बच्चों को इसके पास न जाने दो। 10 दिन में मैडम यो मामला जो है सुलझाया है जो प्रशासन है उसने। और जब शुरू में पहले दिन अफवाह आई थी कि भाई बाबा ले गया, ठेक बाबा ले गया, उस बाबा तक 10 मिनट में 2 घंटे में पूरी बात गुलवा ली थी। तो भाई ये भी सवाल आवे हैं क्योंकि भाई नुको में है, हम भी गांव में गए हैं, गांव में लोग नुको है, बाबा पे तो 10 मिनट में सब कुछ गुलवा लिया, तो भाई ये 10 दिन में क्यों नहीं बहुत कुछ गुलवा पाए इन तक। तो ये सारे सवाल भी मतलब बहुत जैन मुक्त है। ऐसा मैं तो एक चैनल पे आज बाबा को भी देख रही थी कि वो बहुत गरीब है, हाँ। वो भिक्षा मांग के जो अपना गुजारा कर रहा था और उसके ऊपर जब शक हुआ वो कह रहे थे कि भी उसकी पत्नी को और उसको दोनों को उठाया गया था, बाबा को भी उसकी पत्नी को भी, और वो बेचारा मांग के ही अपना गुजारा मतलब जैसे करता था, तो उसके ऊपर शक हुआ था। तो उसके बाद वो कह रहे थे हम स्टाफ में ही बैठे थे, यानी सीआईए स्टाफ में बैठे होंगे, तभी उनको पता लग गया था कि वो बच्चा मिल गया। और मतलब उन हत्यारों को भी मतलब उस टाइम पे, नहीं तो अगर मान ले वो बच्चा उस टाइम पे नहीं मिलता तो उनकी पता नहीं कितने दिन उसकी भी वो होती। एक हम तभी कहते हैं कि भाई एक निर्दोष ना फंसे, तो कहीं ना कहीं एक उस गरीब, चलो जो मांग के खाता और उसके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा कि एक बच्चे को उठा के ले गया, तो देखो कहीं ना कहीं आज वो कह रहे हैं कि वो भीख मांगने भी नहीं जाता और उसका पता नहीं कैसे उसने नू भी कहा है कि भाई मन्ने शर्म तक आने लगी कदे कोई नू ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैम तो ये कहते हैं कि वो कोई मांग के अगर अपना गुजारा कर रहा है तो उसके दिल पे भी कुछ न कुछ मतलब क्या चार छोरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या बीती होगी। उसके घर में आज खाने के लिए कुछ भी नहीं है, वो कह रहे थे बाहर भीख मांगने भी नहीं जा पाता। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई लापरवाही जो है वो हुई है। दूसरी बात, जब शुरू में उस परिवार को उठाया था और सबका शक उसके ऊपर ही गया था, खुद आपने उसके मैंने जस के चाचा का एक बयान सुना था जिसमें वो ये कह रहा था कि राजेश ने खुद ये बोला कि मेरी पत्नी ने कहीं ना कहीं ये कांड कर दिया। ये बात उसका चाचा ही किसी चैनल पे बोल रहा था, मुझे नहीं पता शायद आप पे या किस पे बोल रहा था। उसने ये बोला था कि भाई खुद राजेश ने ये बोला कि मेरी पत्नी ने ये सब कुछ कर दिया। और उसके बाद 2 दिन के बाद फिर ये पता लगता है कि भाई इसने नहीं किया, इसने तो छत पे ये बच्चा फेंक दिया था और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे डाल मतलब उधर इन्होंने तो बचने के लिए डाला। लेकिन उसकी गलती, उनकी गलती ये कि कैसे बेटा भरे। अगर मान ले मुझे कोई इस तरीके का, पूरी पुलिस बाहर थी, सब कुछ बाहर था, तो उस परिवार ने बता देना चाहिए था हमारी छत पे बच्चा है। नहीं, उसके बाद तो अंजलि के हस्बैंड भी सामने आए हैं, उसने भी साफ तौर पर कहा है। तो हालांकि अंजलि जो है विकास की पत्नी है, लेकिन जब वो विकास जो है लवली नाम तो पुकारा है गांव में, तो जब कैमरे के सामने आया तो उसने साफ तौर पर कहा कि भाई के पत्नी कहूँ इसने, ये तो या मेरी पत्नी को ना, यानी कि जो समाज गाम राम कहेगा मैं वह बात मानने तैयार हूँ। और उसने भी बहुत कुछ बताया, आपने सुनी? वो भी मैंने लाइव 2-3 चैनलों पे उसका देखा था, वो सामने आके उस चीज़ ने बोली है। लेकिन फिर उसके बाद मैंने जस का जो चाचा है उसका भी बयान सुना कि भी हम कैसे मान लें कि भी एक महिला ने ये सब किया होगा। तो देखो वो तो भगवान जाने कि भाई उसने पता था या नहीं पता था, लेकिन उस टाइम पे जब उन्हें लाइव आके जो बातें चैनलों पे बोली है तो उससे कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि हो सकता है कि ये भी मजबूर हो सकता है इसने जब इससे शादी हुई हो, क्योंकि ये बता रहा था एक चैनल पे कि भाई उसने शादी से पहले ही अपने यहाँ पे जो है वो लवली लिखवा लिया था। हाँ। और उसके बाद उसने 1-2 बार नस भी अपनी काटी है। तो कहीं ना कहीं मुझे एक बात और भी लगती है कि कहीं ना कहीं हो सकता है इसने शादी मजबूरी में की हो, कि पहले इन्होंने दोस्ती की हो, फिर इन्होंने प्यार किया और उसके बाद ये ना शादी करना चाहता हो और ज़बरदस्ती इसने जैसे नस काट के ये करके इसने शादी की हो। तो कहीं ना कहीं मतलब ये है। लेकिन मैं उसकी गलती ये ज़रूर मानती हूँ, उसका हाथ था या ना था वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उस लवली की ये गलती ज़रूर मानती हूँ कि जब उसको ये पता था कि तेरी पत्नी साइको है, जब तेरी पत्नी बार बार में नस काट लेती है या मतलब मारने की कोशिश करती है, या वो ये कह रहा था कि वो मेरे साथ भी कर ले लेकिन मैं तो बराबर का हूँ, अगर उसको ये चीज़ पता थी तो उसने जस के परिवार को, उसकी माँ को, उसके चाचा को या किसी को भी ये बात बतानी चाहिए थी कि भाई ये इसका इलाज चला हुआ है, ये साइको है और इससे खतरा है, तो बच्चों को इसके पास ना जाने दो। ये बात उन्होंने ये बातें उन्होंने उसकी छुपाई हैं अगर, तो इनकी बहुत बड़ी गलती है। तो ये बात उन्हें पहले बताती तो शायद आज वो अपने बच्चे को उसके पास न जाने देते। और इसका क्योंकि 1 महीना पहले ही आए थे, तो इन्होंने ये बातें बतानी चाहिए थी कि भाई ये साइको है और ये काम कर सकती है, तो इन्होंने बताना चाहिए था। और इसके राजेश के परिवार की ये गलती है कि जब उन्होंने मान ले डेड बॉडी को देख लिया था, बच्चे को वहाँ पे देख लिया था, तो इन्होंने सबसे बड़ा गुनाह इन्होंने ये किया कि इन्होंने अपनी छत से उठा के उस जो सबूत था वो दूसरी टीन पे फेंका। और इन्होंने मतलब अपने आप के डर बचाव के लिए, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि देखो सच होता है। अगर उन्होंने गुनाह नहीं किया था तो उन्होंने वहाँ फेंकने की भी जरूरत नहीं थी, वहीं रहता।
नाम तो वहाँ फेंका तभी उन्हीं का ही आया, और यहाँ था तभी उनका ही आना था। तो कहने का मतलब ये है, अच्छा सबको पता है कि भाई लास्ट टाइम में जब पूछा गया सबसे, अगर भाई लास्ट टाइम में बच्चा किसके पास था, कजली के पास था, किसके पास, देख वो तो होता ही है। अगर मान ले तेरे मैं और तू साथ बैठे हैं और मेरे साथ कोई आज, अब तू मेरा इंटरव्यू लेने आई हुई है और मेरे साथ अब यहाँ कोई हादसा हो जाता है, तो पुलिस तो ये निकालेगी ना लास्ट टाइम इसके साथ कौन था। चाहे मेरा मर्डर कोई और कर जाए, चाहे मेरे साथ कोई और हादसा हो जाए, लेकिन पूछेंगे कि भाई उस टाइम पे कुसुम थी यहाँ पे और उसके बाद ये हो। तो सबको पता था कि अंजलि के पास बच्चा था, तो उसके पास कहाँ गए, तो वो किसने किया देखो वो भगवान जाने, लेकिन पुलिस ने जांच अच्छे तरीके से करी है। तो मैं भी मानती हूँ कि हो सकता है अच्छे तरीके से की हो, लेकिन एक परिवार को देखते हुए अगर वो संतुष्ट नहीं है तो परिवार ने उनका प्रशासन ने उनका पेटा भरना चाहिए। मैडम इसमें आपने है ना एक बात कही है कि भी शायद उसने साइको उसमें कर दिया होगा मर्डर, लेकिन शुरू में है ना अंजलि ने बताया है कि भाई उसने सीरियल देख रही थी वह CID, और उसमें मर्डर का जो सीन आया ना, उस सीन देखने के बाद उसने चार्जर की वायर उठाई है, फिर वो मुंदा पड़ के अपने उसका फोन देखने लग रहा था जो छोरा है, फिर चार्जर की वायर तो उसका गड़ा कर दिया। लेकिन उसमें उसने नू भी बताया है कि भाई शुरू में तो उसने छोड़ दिया था थोड़ा हगड़ा दैब करने, यानी वो बच गया था, लेकिन उसने नू डर हो गया अंजलि ने कि भाई कदे युग जैक अपने घर नहीं बताया था और सारी जगह नहीं बताया था, मेरी बदनामी हो जाएगी और मैं पकड़ी जाऊंगी, तो वो दोबारा फिर उसने उसकी हत्या कर दी। यानी कि आप इस बात ने नू भी मान सका। हाँ अब तो मैं पूछना चाहूंगी कि भाई शुरू में तो साइको का उसमें दौरा पड़ गया होगा, उसका उन्हें चार्जर गला खींच दिया होगा गला, लेकिन जब वो चार्जर छोड़ दिया था जब तो उसका दौरा हट गया होगा, यानी कि शायद फिर तो जानबूझ कर ना। मुझे एक बात बताओ, जब वो ये कह रही है कि भी मैंने ये दिया कि भी मैंने उसको मार दिया देखते हुए, उसके बाद वो कह रही है बच गया तभी मेरी वो हो जाएगा, इसका मतलब तो उसने जानबूझ के गुनाह किया। उसके बाद वो ये कहे कि साइको वाला आदमी होता है वो अपने आप आत्महत्या करने की कोशिश करता है, अपने आप को मारने की कोशिश करता है। जब 10 बजे 11 बजे उस बच्चे को उसने मार के बेड में छुपा दिया और रात के अगले दिन यानी कि सुबह मतलब 12 घंटे तो 10 बजे हो गए रात में, लेकिन सुबह 5 बजे जब उसने या 4 बजे उसने दूसरों की छत पे उस बच्चे को डाला है, उस बीच में तो वो पागलपन उसके अंदर नहीं था। अगर उसने मरना होता, उसके पति ने जैसे ये कहा कि भी वो तो मरने की कोशिश करी और मैंने खुद भी ये देखा कि आत्महत्या कैसे हो सकती है, मरने की कोशिश करी, अगर उसके अंदर ये चीज़ होती तो मर सकती थी। उस इतना टाइम तो उसको मिला ही है, अगर उसने मरना होता तो एक बच्चे को उसने 2 मिनट में मार दिया, तो अगर उसने आत्महत्या करनी होती तो उसको डर होता किसी चीज़ का, तो वो उस टाइम पे भी खुद भी मर सकती थी, लेकिन वो नहीं मरी। इसका मतलब ये थोड़ा था कि वो मारने से लेके और फेंकने तक उस बीच में वो ठीक ही नहीं रही, वो भागी घूमी है। उनके घर जाके ये क्या कही है, घर घर तलाशी होगी, आप भी अपनी छत पे जाके देख लो। उस परिवार के साथ भी रही है, बार बार में अपने पति को मैसेज लिख रही है भी देखो मेरे पास था लास्ट में, कभी मेरे वो आ गए, इसका मतलब पता तो उसको सब था। अगर उसने मरना होता, अगर ये चीज़ें होती तो पहले वो खुद भी मर जाती बच्चे को मार के, या खुद जाके ये कह देती मेरे से ये गलती होगी, ये उसको पता। देखो मेरी बात सुनो, वो पागलपन का दौरा इनको अपने बच्चों अपने भाई को ना मार का, अपनी माँ को ना मार का, या अपने पति को ना मारा, उसने अपनी सास को ना मारा, अपने देवर को ना मारा, उस छोटे से बच्चे को ही क्यों मारा? आप एक चीज़ देखो ना, उसने उसी को क्यों मारा, उसके मन में ऐसा क्या था, उसके मन में क्या भावना थी, वो तो कहने का मेरा मतलब यही है कि वो तो वही जाने और उसका परिवार जाने। लेकिन मैं उसके बारे में ऐसा हम कुछ नहीं कह सकते कि अकेली उसका हाथ है या उसके परिवार का हाथ है या उसमें किसका हाथ हो, तो मैं अब भी कहूँ। लेकिन पुलिस प्रशासन ने हो सकता है अच्छे से जांच करी हो, लेकिन कहीं न कहीं हर समाज में हर व्यक्ति का ये मतलब डाउट तो सबका ही है। लेकिन हम पुलिस के खिलाफ जाके ये भी नहीं कह सकते कि भी पुलिस ने अच्छे से जांच ना करी हो, क्योंकि देखो समाज में 2 तरीके के लोग हैं। जिस तरह हम लाइव बैठे हैं यहाँ पे, अब जो कुछ व्यक्ति हैं जो ये कहते होंगे, मतलब कमेंट भी आएंगे, कोई कहेंगे पुलिस ने अच्छा काम किया, दूध का दूध पानी का पानी किया, कुछ उसी कमेंट के नीचे 4 व्यक्ति ये कहते मिलेंगे नहीं पुलिस तो बिकेगी, फिर नीचे एक और कोई तीसरा आदमी आएगा, वो क्योंकि सबकी जो मानसिकता है ना वो अलग अलग है, जिसकी जितनी सोच है वो उतना ही सोचेगा, उससे आगे वो नहीं सोच सकता। देखो जरूरी नहीं है कि जो ये कहेगा कि पुलिस बिकेगी कि वो व्यक्ति का कि उसके प्रति उसके मतलब परिवार के प्रति मतलब उसका प्यार वो ना हो, भाई दुख की घड़ी में वो उसके साथ ना हो, या जो ये कह रहा है पुलिस ने ढूंढ दिया अंजलि को उसकी उस परिवार के साथ दुख की घड़ी में साथ ना हो, या हम जो बोल रहे हैं हम ना हो, आप बोल रहे हो आप ना हो। जुगर मान लो मैं इब आप तक सवाल पूछ रही हूँ, इब आप राजेश की फैमिली का आ जाओ। हाँ, इब राजेश की फैमिली के बारे में जो कोई जिक्र हो वह है, यानी कि बहुत सारे ऐसे भी हैं जो
नुको है कि भाई शायद अंजलि ने कराया होगा, जो मान ले पुलिस ने कहा है, पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया कि भाई मर्डर अंजलि ने कराया है और जो सबूत है वो इर्द गिर्द करने की कोशिश उसकी ताई और दादी ने करी है। यह बात साफ तौर पर क्लियर कर दी है। लेकिन ये बात अगर जैसे माम भी किसी से पूछा है आप ले लो, या पुलिस भी बतावा है, या कोई भी सवाल उठा है, तो भाई कमेंट भी बहुत सारे आम है, नुको है कि भाई ये तो बिक गए। यानी कि आपने इस सवाल का क्या जवाब दोगी कि भाई क्या लग रहा है आपने? मेरी बात सुनो, बिकने कहने का मतलब बिकने की बात तो ये है कि कितना बड़ा करोड़पति आदमी है भाई, वो सबको खरीद लेगा। जो राजेश है वो कितना बड़ा करोड़पति है, वो जो पुलिस को भी खरीद लेगा, वो कोई लोग बोलता है उनको भी खरीद लेगा, या कोई मतलब लाखों लोग इस केस से जुड़े हुए हैं, वो किस किस को खरीदेगा। पहली बात तो यह है। दूसरी बात ये है कि भाई अगर मान लिया जबकि गलती तो करी उनने, हाँ उसकी मेरी बात सुनो, अब वो है वो देखो सफाई वो चाहे कितनी है तारे लो, अगर मान लिया प्रशासन उनको माफ कर सकता है, हो सकता है उन्होंने गलती ना की हो और हो सकता है उन्होंने की हो, हम तो भगवान नहीं, या तो मरने वाले को पता या भगवान को पता, या पुलिस ने जांच करी है तो उसको पता, आपको और मेरे को तो नहीं पता। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कहती हूँ कि देखो उस परिवार का जिसका बच्चा गया उसका पेटा नहीं भर सकता पूरी जिंदगी भी, उनके वो विचार नहीं मिल सकते चाहे उसके परिवार ने ना कराया, लेकिन पूरी जिंदगी उस परिवार के मन से मलाल नहीं मिट सकता कि इसके परिवार ने मेरा बच्चा मारा। उनके मन में तो ये रहेगा ही रहेगा। और पुलिस प्रशासन अगर सीबीआई जांच दे देती है तो कम से कम ये दो परिवार हैं, अगर इनका हाथ उसमें नहीं होगा और दो परिवार हैं तो कम से कम इनका आगे का बैर तो खत्म हो जाएगा। और अगर मान लिया सीबीआई जांच नहीं होती तो ये दोनों तीनों परिवार हैं, इनके आपस में बैर हो गया एक दूसरे से पूरी जिंदगी, क्योंकि परिवार में तो बैर हो गया। एक महिला बाहर से आके 2 साल पहले उसकी शादी हुई, उसके बाद उन्हें लव मैरिज करके वो बाहर रही, उसके बाद वो 1 महीना पहले यहाँ आ गई, उस परिवार के साथ जिसका पूरी जिंदगी प्यार छोटे छोटे साथ खेले होंगे, इसके मतलब इसके पति हर, इसके देवर हर, या लड़के का जिसके पिताजी हर, बचपन से साथ खेले, साथ कूदे, साथ खाया, साथ पिया, साथ सब कुछ किया, और एक महिला दूसरे उससे घर से आके और 1 महीने में इसके परिवार के पास रह के और एक बच्चे की आके जान ले ली, तो कहने का मतलब ये है कि उनका जो बचपन का भी जो प्यार था, जो दोस्ती थी, जो अपनापन था, जो घर था, वो तो सब कुछ बर्बाद हो गया ना। बिल्कुल। कि उनका कैसे वो मतलब पेटा भर सकते हैं कि वो तो सिर्फ उतना कि उसके साथ उसकी शादी हुई, वो शादी होके वहाँ पे आई, तो उस महिला का वो उसकी शादी तो किसी और से भी हो सकती थी, वो तब भी कर सकती थी वो ये काम। तो कहने का मतलब ये है कि भाई अगर जो जो इसमें दोषी हैं उसका दोष मैं ये जरूर मानती हूँ कि उसने बताना चाहिए था तेरी पत्नी में ये कमी है। राजेश का दोस्त मैं के परिवार का मैं दोष ऐसे मानती हूँ कि भाई अगर या तो उन्होंने किया है, अगर उन्होंने नहीं किया, अगर पुलिस प्रशासन उनको निकाल रहा है कि उन्होंने नहीं किया, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है तो सीबीआई जाँच देने में क्या अर्ज है, पुलिस को सीबीआई जाँच देनी चाहिए। उन्होंने खुद पुरुद तो किया है ना, उसको तथ्य मिटाने की कोशिश तो करी अपनी छात से, उधर से उठा के उधर डालने से उसके मतलब उनके वो दोषी नहीं बनते, दोषी तो उनकी छात पे थे तब भी वो इतने ही थे उधर। लेकिन और फिर दूसरी बात मीडिया के माध्यम से हर बार हर रोज एक अलग बात निकलने को सामने आई। कोई का 5 रुपये अंजलि ने दिए थे, कोई का 5 रुपये राजेश के घर में मिले थे, कोई का इसकी दांत टूटा हुआ मिला था, कोई का इसका पैर टूटा हुआ मिला था, कोई का ये टूटा हुआ मिला था। पुलिस उस सब चीज़ों को नकार रही है। भाई इसमें तो 2 चीज़ है, भाई कौन झूठ बोल रहा है वो तो नहीं पता। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो इसमें ये चीज़ हो सकती है कि भाई या तो उनकी वीडियोग्राफी कहीं ये करवाई है, परिवार को बुला के उसकी वीडियोग्राफी दिखा दो, परिवार संतुष्ट हो जाएगा। समाज के मौजूद से 10 आदमी बुलाए और उसका परिवार बुलाए, उसको संतुष्ट करके दिखा दो भाई बच्चे को कहाँ कहाँ चोट लगी थी, क्या उसके साथ हुआ है, तो वो चीज़ें सामने कर देनी चाहिए थी।